सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव करके दिखा देना है, ठीक है। इसमें बस ये करना है, प्रूव करना है हमें। ये कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, तो चलो देखते हैं। देखो, इसको करने ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको फॉर्मूले आने ज़रूरी होते हैं। आप लोग पहले फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब देखो, मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बन रहा है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है कि नहीं। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चलूँ और एक्स की जगह साइन थीटा पुट करूँ, हमारा साइन 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। अभी हम लोग इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो हम लोग साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है जैसे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लोग जैसे पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने ऊपर आपको बता दिया ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 3 थीटा बचेगा। अब देखो, ऊपर जो हमने निकाला था x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब x इक्वल टू साइन थीटा से हम लोग और करके इधर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकल के आएगी साइन इनवर्स x। अब ये थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 3 साइन इनवर्स x। और ये देखो, क्वेश्चन में देखो, यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही तो लेफ्ट हैंड साइड थी। हाँ, ये राइट हैंड साइड के प्रूव हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये कहा गया है, ये कुछ हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको हमको राइट हैंड साइड के सिंपली प्रूव करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले ज़रूर याद करना है इसके। अब देखो, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो साफ साफ तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो तुम लोग। सबसे पहले कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा होता है। अब देखो, अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, इस पर भाई x की जगह कॉस हम लोग पुट करते हैं, तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो देखो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, सिंपली। अब देखो, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, ये बन गया अपना। अब जब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को मालूम है ये हमारा जो होता है वो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैंने ऊपर आपको बता दिया है ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा। अब देखो, ये जो थीटा है, हमने जहाँ ऊपर x इक्वल टू कॉस थीटा करा है, इसकी जगह इसके साथ साथ हम लोग कर सकते हैं थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग इस थीटा की जगह अब रख सकते हैं सिंपली 3 कॉस इनवर्स x। अब यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही तो हमको लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो यही गिवन है हमको, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल में आ गई, और ये हेंस प्रूव्ड हो गया। तो हमें ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है इसमें, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे मेन होता है इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के। अगर फॉर्मूले नहीं लर्न है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप सारे फॉर्मूले लर्न जरूर करें। चलिए मैं देखता हूँ। अगर हम लोग, हमारा क्वेश्चन ये गिवन है हमको, चलिए tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अगर हम इस x की जगह tan थीटा पुट करते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है।
तो क्या आएगा अपने पास, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब भाई 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 अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये इससे कट जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 और ये tan थीटा को हम लोग लिख लेंगे sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लाएंगे सबसे पहले साइन और कॉस की फॉर्म में, इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं बता दूं ज़्यादातर जो इनमें क्वेश्चन होंगे ना वो ज़्यादातर साइन कॉस की फॉर्म में ही ला के सॉल्व होंगे, तो हमेशा ट्राई करना कि ये क्वेश्चन मिले तो इनको साइन कॉस की फॉर्म में बनाओ। चलो देखते हैं, tan इनवर्स ये जो सेक थीटा है इसको हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। फिर आया यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। अगर आपको मालूम होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें 2 नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। और जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें 2 नहीं चाहिए तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बन के निकलेगा वो निकलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दोनों फॉर्मूले आ गए। अब इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं, तो जब हम लोग ये रखेंगे तो आएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, एक साइन से ये वाला साइन कैंसल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा tan इनवर्स। अब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसल आउट होगा, अब ना आया थीटा बाई 2 आंसर। अब देखो ऊपर हमने जो निकाला था यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा निकाला था, इससे हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे जब, तो वो आएगी tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये थीटा की जगह जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे tan इनवर्स x बाई 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना तुमको फॉर्मूले ज़रूर से ज़रूर लर्न होने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं लर्न है तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करो। अब देखो जैसे ये गिवन है अपने को tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस एक्स का एक 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। ठीक है, और अगर हम लोग इसको 2 हटा दें तो आ जाता है 1 माइनस कॉस एक्स, जो हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला निकला है। और वैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स का क्या निकल के आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों इसके फॉर्मूले निकल के आ गए। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे आप लोग तुरंत चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग फॉर्मूले इस हिसाब से पुट करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और tan इनवर्स ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2।
अब ये स्क्वायर से रूट हटा देंगे, यहाँ पे निकल के आएगा tan इनवर्स और tan x/2, tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा हमारा x/2। यही हमारा आंसर होगा। तो देखो, अगर तुम्हें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले लर्न करके ही करो। बिना फॉर्मूले लर्न करके करोगे कभी नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। तो देखो, इसमें हमें कोई फंक्शन गिवन है, अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाना है। अब देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें इसको tan बनाना पड़ेगा, तभी तो ये tan से tan हट पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई cos x से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, cos x बाई cos x बाई cos x, इधर sin x बाई cos x, तब बनेगा एक। देखो, tan इनवर्स इधर पे हमने डिवाइड किया cos x बाई cos x, माइनस में sin x बाई cos x, अपॉन में cos x बाई cos x, प्लस में sin x बाई cos x, ठीक है। ये कट गया, इधर क्या आया tan इनवर्स 1 माइनस ये sin x बाई cos x बन जाएगा tan x, 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, ये बन गया। अब देखो, हमें मालूम है कि जो हमारा tan π/4 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो हम लोग एक बार इसमें अज्यूम कर लेंगे कि इसके साथ में जो है tan x के एक 1 मल्टीप्लाई में, अगर हम लोग ये अज्यूम करते हैं, देखो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो निकल के tan x आना है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अज्यूम करके चल रहे हैं। अब देखो क्यों कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। हम लोग जैसे इधर tan इनवर्स 1 लिखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस इस 1 की जगह भी tan π/4 लिख सकते हैं tan x। अब देखो, ये बन गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बना है ये अपना tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हम लोग देखो, इसकी जगह tan इनवर्स, अब इसकी पूरी की जगह हम लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है tan। अब देखो इसमें a क्या है, a है वो π/4 है हमारा, और b जो है वो x है, तो π/4 माइनस x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ बची, अब tan से tan कैंसल आउट हो गया और π/4 माइनस x हमारा यहाँ आंसर निकल के आ गया। इसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूले ज़रूर से ज़रूर लर्न होने चाहिए। अब देखो, ये थोड़े अलग टाइप का, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे, चलो करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई कांस्टेंट दिख जाता है, तो हम लोग x की जगह अभी तक कोई ना कोई पुट कर रहे थे वैल्यू, जिससे हम लोग उसको साइन या साइन कॉस में लेके आ रहे थे, ठीक है। अगर अब हम लोग कहीं कांस्टेंट दिख रहा है, तो जो पुट करेंगे तो उसमें कांस्टेंट भी ऐड करके, मतलब साथ में पुट करेंगे, ऐड नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे x है, इधर x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे इस बार a साइन थीटा, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन होगा, अब लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, इधर से हम लोग थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हो जाएगा x/a इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई, और x की जगह हम लोग ये पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेस। x की जगह जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स, x की जगह रखना है हमें a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ऊपर x में स्क्वायर था। अब आगे चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए। tan इनवर्स a साइन थीटा, अब देखो नीचे a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। tan इनवर्स a साइन थीटा, नीचे से हम लोग a बाहर निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, a से a कट जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा tan थीटा। सिंपली tan से
tan इनवर्स कैंसल आउट, थीटा निकल के आ गया। अब देखो हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना, वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये हमारा यहाँ आंसर निकल के आ गया। हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब देखो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूले ज़रूर से ज़रूर लर्न होने चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं लर्न तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो मुझे फॉर्मूले लर्न है, तो इधर पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसमें ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अब कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अगर कांस्टेंट है तो x की जगह हम कुछ भी पुट करेंगे तो कांस्टेंट लेके ही चलेंगे, ठीक है। अब जैसे इधर कांस्टेंट है तो हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे tan थीटा, सॉरी a tan थीटा, कांस्टेंट के साथ चलेंगे। अब इधर हम लोग थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाई ए, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू आगे ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जब हम लोग पुट करेंगे एक्स की जगह ए tan थीटा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan थीटा, ये निकल के आ गया tan स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब देखो tan इनवर्स ऊपर हमारे ऊपर और नीचे दोनों जगह a क्यूब थीटा हमारा कॉमन, a क्यूब कॉमन है, तो a क्यूब हम लोग ले लेंगे इधर पे कॉमन, a क्यूब ऊपर से भी a क्यूब नीचे से भी, हमने जब कॉमन लिया तो निकल गया यार 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा निकल के आ गया। अब a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। अब देखो ये अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तुरंत ही दिमाग में आएगा कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये सेम टू सेम tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसकी पूरी की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा, तो हमारा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब इधर tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली थी, देखिए tan इनवर्स x बाई ए, तो हम थीटा की जगह रखेंगे tan इनवर्स x बाई ए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि हमें कुछ वैल्यू, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा अभी। चलो करते हैं कैसे करना है इसको। देखो सबसे पहले tan इनवर्स, ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, अंदर से हमेशा खोला करो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट वाले टर्म हो ना, तो सबसे पहले जो अंदर सबसे ब्रैकेट हो पहले उसको खोलो। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, 2 cos 2 साइन इनवर्स। अब देखो साइन 1/2 किस पर होता है, वो होता है साइन पाई बाई 6 पर, ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। अब ये 6 इससे कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। अब देखो tan इनवर्स 2 cos, अंदर क्या बचा था, पाई बाई 3 हमारे पास ये बचा था। अब देखो tan इनवर्स 2, अब cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 1। अब देखो tan में 1 की वैल्यू किस में होती है, tan पाई बाई 4 में होती है, तो tan इनवर्स इसकी जगह हम लोग लिख देंगे tan पाई बाई 4, इधर पे tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो भाई अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत झमेला हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक एक टर्म लेके सॉल्व अप करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये साइन इनवर्स वाली टर्म ले लेते हैं, ठीक है। देखो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसकी जगह tan थीटा पुट करते हैं, x की जगह x इक्वल टू tan थीटा हम लोग पुट करते हैं, और इधर थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग इसकी जगह tan थीटा पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाए,
थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी tan इनवर्स x, तो इसकी जगह हम tan इनवर्स x पुट कर देंगे। ये हमारी साइन इनवर्स वाली टर्म आ गई। अब यहीं पर हम लोग कॉस वाली भी निकाल लेते हैं यहीं पर। तो देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखो अगर हम लोग y की जगह tan फाई पुट करते हैं, क्योंकि थीटा हमने इसमें पुट किया था, अब कुछ अलग वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। y इक्वल टू tan फाई पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। इधर से फाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो आ जाएगी tan इनवर्स y। अब देखो क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan फाई tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का, cos 2 फाई का ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग cos से cos काट देंगे 2, और फाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, tan इनवर्स y। ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई। अब सिंपल हो गया। अब हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे और अपनी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देंगे सिंपली तरीके से। देखो tan 1/2 और साइन इनवर्स इसकी क्या वैल्यू है, 2 tan इनवर्स x प्लस में 2 tan इनवर्स y। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं 1/2 2 कॉमन आया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया tan। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। इधर से tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ ये वैल्यू गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो कुछ लड़के ऐसे आएगा क्वेश्चन, उन्होंने सोचा है कि पहले जैसे हम लोग कर रहे थे सिंपली वैसे कर देंगे। जैसे कि अपना ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तुम लोग कहोगे भैया हम लोग क्या इधर से इधर साइन से साइन काट देंगे, आंसर आ गया 2π/3, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो तुम लोग, क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल ही नहीं, ये सही आंसर नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, देखो साइन की जो रेंज जाती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो जाती है माइनस का π/2 से π/2, है कि नहीं। देखो तुम लोग ऐसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा। पाई वाला सिस्टम हटा के, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना 180 होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग चेक करते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो पहले 2 इंटू 180 अपॉन में 3, और ये जो है वो है माइनस का 90 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको हम काटेंगे 60 आएगा, ये 120 बना। अब बताओ ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्या 120 इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर ही नहीं रहा। ये हमारा आंसर एकदम रॉन्ग होगा यार। तुम लोग ऐसे कभी करके मत आना, हमेशा लास्ट में ये ज़रूर चेक करना कि वो हमारी रेंज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स साइन, अब जैसे ये 2π/3 है तो हम लोग इसको ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, अब 2π/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा, वही निकल के आएगा ना। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग इससे, अब देखो साइन में जो हो रहा है वो पाई से माइनस जा रहा है, ठीक है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो जो निकल के आएगा वो आएगा साइन इनवर्स साइन π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई से माइनस हो रहा है कुछ सिस्टम, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा और सिंपली हमारा यहाँ पे π/3 आंसर आ जाएगा। ये होगा आंसर हमारा। तो देखो यार इसमें हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है ये, और इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन करा रखा, अगर उसको देखा है तो ये आप लोग सिंपली कर लोगे, लेकिन जिन्होंने उसको नहीं देखा है डायरेक्ट ये क्वेश्चन पार्टिकुलर करने आए उनको मैं समझाता हूँ। देखो अब तुम लोग क्या करोगे, पिछले ऐसे क्वेश्चन करके आए हो, सोचोगे क्या भैया सेम तो हैं पीछे वाले जैसे भैया, ठीक है। ऐसे सिंपली tan इनवर्स और tan 3π/4 ऐसे लिखोगे,
10 से 10 काट दोगे 3π/4, भैया आंसर आ गया मेरा, ऐसे कर दोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब देखो रेंज क्या होती है, 10 में रेंज क्या होती है, वो होती है माइनस के π/2 से π/2, ये हमारी रेंज होती है, ठीक है। अब देखो 3π/4 क्या होता है हमारा, ये 3 × 180 अपॉन में 4, इसको काटेंगे तो आएगा 2, 135 डिग्री कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो ये -90 से 90 जा रहा है, 135 डिग्री कैसे आ रही है हमारा, है ऐसे थोड़ी हो जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा बीच में, ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा ना हमारा। अब देखो ये कैसे बिलोंग करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। tan इनवर्स tan, अब देखो ऊपर हमें गिवन क्या है, 3π/4 गिवन है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 की टर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4π - π 3π/4 आ गया है। अब तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब तुम लोग देखो ये जो हो रहा है पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जा रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और सब माइनस होते हैं, ठीक है। अब देखो जब सब माइनस होते हैं तो tan इनवर्स माइनस का tan π/4 निकल के आएगा भाई। अब जो ये माइनस है, tan तुम लोग जानते हो tan बाहर फेंक देता है, तो ये माइनस tan इनवर्स tan π/4, यहाँ tan से tan कट जाएगा, इक्वल टू माइनस का π/4 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं इसको हमें सबसे पहले tan की फॉर्म में लाना होगा, तब जाके ये सॉल्व आउट होगा, ठीक है। तो tan की फॉर्म में कैसे लाए, देखो पहले साइन इनवर्स वाला हम लोग उठाएंगे। तो देखो इधर पे हम लोग साइड में करते हैं, सबसे पहले हमने जैसे इधर पे साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है, इक्वल टू हमने इसको x के मान लिया। अब देखो 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और साइन x किसके इक्वल में होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल में, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो बेस निकालना है हमें, तो इधर हाइपोटेनस है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आया 16, और b निकल के आ गया 4 हमारा, ठीक है, बेस हमारा निकल के आ गया। अब इसको हमें tan में बनाना है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इक्वल टू आ गया हमारा 3/4 tan x, 3/4 परपेंडिकुलर 3 था और बेस हमारा भी निकला 4, ठीक है। तो अब हम इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख सकते हैं हमारा 3/4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan x। देखो tan x नहीं लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स, पहले इसको इनवर्स की फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब लिखेंगे इसको हम लोग tan इनवर्स 3/4 इधर पे लिखेंगे। अब ये देखो cot इनवर्स है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा tan इनवर्स 2/3 आएगा कि नहीं है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। वो फॉर्मूला क्या होता है, चलो लिख के मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं। इधर पे हम लोग रखेंगे tan, अंदर पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x है 3/4 और y है 2/3, तो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसल आउट, 2 आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं इसको अभी मैं, तो ये आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 9 प्लस 8 अपॉन में 12 अपॉन में 1/12 2 सॉरी, tan इनवर्स से अब यहाँ tan इनवर्स 8, tan इनवर्स से tan हम काट देंगे, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो क्या निकल के आया,
इधर आ गया अपना 9 + 8 17/12 और इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। इसको कट आउट करेंगे 16 आ गया और हमारा आंसर निकल के आ गया 17/6। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। तो देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं तुम लोग MCQ समझ के छोड़ देते हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स में, 1-2 नंबर में आराम से पूछ लिए जाएंगे और तुम लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए इनको ज़रूर से ज़रूर करके जाना। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे कि ये जो हमारी टर्म है ये क्या होगी। इसको सॉल्व आउट करने के बाद देखो सबसे पहले क्या है, कॉस इनवर्स। अब देखो cos 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक और टर्म होती है, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस में π/6। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो पाई से कुछ ऐड हो रहा है हमारा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव तो होता नहीं है, तो ये निकल के आ जाएगा cos इनवर्स माइनस का cos π/6। अब ये देखो cos इनवर्स में जो है वो माइनस आ गया, तुमने पीछे पढ़ा होगा, अगर cos इनवर्स में माइनस आ जाता है उसकी टर्म में तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं ऐसे पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। समझे। अब cos इनवर्स से cos काट देंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 5π/6 हमारा आंसर, और 5π/6 बी नंबर हमारा करेक्ट है। वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसको सॉल्व आउट करके बताना है कि क्या निकल के आएगा। देखो तुम लोग सोचते हो यार ये क्या है, MCQ है, क्या ही करना है करके, लेकिन इनको करके जाना भाई, 1-2 नंबर में दे देंगे, नहीं कर पाओगे वहाँ, कर लेना इसलिए, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी टर्म है इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखो जो माइनस होता है, साइन इनवर्स वाली टर्म होती है वो माइनस को बाहर फेंक देती है, तो ये माइनस है ये यहाँ पे आके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और जो 1/2 होता है वो साइन π/6 में होता है, तो 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6। समझे। अब साइन से यहाँ साइन सिंपली काट देंगे हम लोग, ये निकल के आ जाएगा साइन π/3 प्लस π/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री 1 होता है यार, यहाँ पे आ गया 1, और 1 कहाँ है, डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। तो देखो ये MCQ क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि MCQ है, क्या ही करना है, करके छोड़ दो, नहीं आते, लेकिन ये हमेशा यार कभी कभार हो जाता है, 1-2 नंबर में दे दिए, फिर तुम वहाँ क्या कर पाओगे बोर्ड में, हैं नहीं कर पाओगे ना कुछ, इसलिए ये करके जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। आज नहीं तो कल तुम्हें भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन भाई आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो इनको करते हैं। देखो जैसे हमें यहाँ पे tan इनवर्स √3 गिवन है। अब देखो √3 tan में किस में होता है, तुम लोग बताओ मुझे, tan π/3 में होता है कि नहीं होता, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan π/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये माइनस हो गया। अब देखो यार कॉस और कॉट जो होते हैं ना, वो हमेशा अपनी टर्म अगर माइनस में है तुम्हारी तो वो कैसे बाहर निकालते हैं, तुम भी जानते हो, वो निकालते हैं पाई की टर्म में, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और √3 की वैल्यू जो होती है वो कॉट π/6 में होती है, तो हम इसकी जगह कॉट π/6 लिख देंगे। कॉट से कॉट कट जाएगा यहाँ पे, tan से tan कट जाएगा, यहाँ पे आ गया π/3 माइनस पाई माइनस π/6। अब इधर सॉल्व आउट करेंगे, π/3 माइनस पाई, अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 2π माइनस 6π प्लस π/6। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का 3π/6, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा माइनस का π/2 हमारा आंसर। अब देखो माइनस का π/2 बी नंबर आंसर है हमारा। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस क्वेश्चन किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।